Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is limit test for राइट्स। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है? बेसिकली जो हमारे सब्सटेंस होते हैं ना, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मान लो क्लोरीन की इम्प्यूरिटी है, सल्फेट की इम्प्यूरिटी है, आयरन की इम्प्यूरिटी है, किसी हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी है। ठीक है, तो ये जो इम्प्यूरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उन इम्प्यूरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या ये हमारे लिए एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा है या एक्सेप्टेबल अमाउंट के अंदर है, इसको पता करने के लिए यहाँ पर क्या किए जाते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उनके थ्रू ये देखा जाता है कि ये जो लिमिट टेस्ट हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक लिमिट रेंज से ज्यादा है अगर हमारी इम्प्यूरिटी, तो हम उस बैच को क्या कर देंगे, फील कर देंगे, और अगर लिमिट रेंज से कम है देन हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी बेसिक चीज को यहाँ पर कंसिडर करते हुए क्या परफॉर्म किए जाते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की लिमिट टेस्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। तो बेसिकली लिमिट टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो हम वहां पर नेजल सिलेंडर्स को यूज करते हैं। नेजल सिलेंडर के अंदर एक तो होता है हमारा क्या, टेस्ट सिलेंडर, और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट और स्टैंडर्ड के अंदर दोनों में सेम प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि टेस्ट के अंदर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर सैंपल को लेते हैं हमारे, और स्टैंडर्ड के अंदर जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेते हैं, जो कि फार्माकोपिया के अंदर प्रिस्क्राइब रहता है। उसकी जो अमाउंट होती है वो भी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, और नेजल सिलेंडर के अंदर एक सैंपल को लेकर के और एक स्टैंडर्ड को लेकर के सेम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट देखते हैं कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में सैंपल की टर्बिडिटी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। अगर टर्बिडिटी ज्यादा है दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर इम्प्यूरिटी भी वहां पर ज्यादा है, और इम्प्यूरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैच क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट यहाँ पर टर्बिडिटी कम आ रही है, तो यानी कि इम्प्यूरिटी भी कम है, दैट मीन्स उस कंडीशन में हमारा बैच क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लिमिट टेस्ट से हम क्या समझते हैं। So limit tests are quantitative or semi-quantitative tests which is designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to be present in the pharmaceutical substance। ठीक है, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो हमारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कंट्रोल कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट है, उनको जानने के लिए, और क्या इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, फर्स्टली तो आइडेंटिफाई करेंगे कि इम्प्यूरिटी है नहीं है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इम्प्यूरिटी को कंट्रोल करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, दैट इज वाई इनको क्या बोलते हैं, सेमी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट इनको बोला जाता है। तो लिमिट टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं, जो कि इम्प्यूरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्मॉल अमाउंट में ही उनको कंट्रोल करने के लिए जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंटली बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, क्लोराइड्स के लिमिट टेस्ट के बारे में। सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स का जो लिमिट टेस्ट है वो इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर क्लोरीन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरीन आयन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि KCl की फॉर्म में हो सकता है, NaCl की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, MgCl2 की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशन में क्या है, आपके क्लोरीन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसके रिजल्टेंट क्या बनता है, आपके AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी यहाँ पर बन करके आती है। ठीक है, और इस पीपीटी से जनरेट होती है टर्बिडिटी, और ये टर्बिडिटी को ही हम यहाँ पर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ये फाइंड आउट करते हैं कि
जो हमारी इम्प्योरिटी है वो एक लिमिट अमाउंट में है या लिमिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल के अंदर कि इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ठीक है, एंड सोल्यूबल क्लोराइड्स यानी कि Cl माइनस टू ऑब्टेन द सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और जो सोल्यूबल क्लोराइड्स हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन के रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl की पीपीटी यहाँ पर मिलेगी। दिस सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ dilute nitric acid makes the test solution turbid. The extent of turbidity or opalescence, which is depending upon the amount of chloride present in the substance, is compared with the standard turbidity or opalescence produced by addition of chloride to a standard solution having a known amount of chloride and the same volume of dilute nitric acid is used in the test solution। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड आपके फॉर्म हुआ है AgCl जो बना है, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में बना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में बना है। और जब इसकी प्रेजेंस में इसको बनाते हैं तो यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन जो है वो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के बनने की वजह से पीपीटी यहाँ पर जनरेट होती है, जो कि टर्बिडिटी का कारण होती है, टर्बिडिटी ये कोज करती है। ठीक है, तो द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी की कितनी टर्बिडिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ऑप्लेसेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सबस्टांस के अंदर कितने अमाउंट के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। और इसी को हम यहाँ पर जो सैंपल की टर्बिडिटी है उसे स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके ये देखते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट है जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करता है तब वो उसमें जो स्टैंडर्ड के अंदर क्लोराइड आयन जो अलाउड है जितनी इम्प्योरिटी, ठीक है, तो उसके साथ कितनी टर्बिडिटी देता है। और हमारा टेस्ट सोल्यूशन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है सेम वॉल्यूम में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां पर कितनी टर्बिडिटी आती है। और दोनों की टर्बिडिटी को कंपेयर करके हम ये पता करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पास होगा या फेल होगा। ठीक है, दोबारा समझो क्या बोला कि जो भी अपने क्लोराइड माइनस आयन यहाँ पे प्रेजेंट है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और AgCl की यानी सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी बनाता है, जो टेस्ट में भी बनेगी और स्टैंडर्ड में भी बनेगी। अब टेस्ट की जो है स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा है तो बेच हो जाएगा फेल, और अगर कम है तो हो जाएगा पास। क्यों? क्योंकि कम होना इस बात को बताता है कि एक स्टैंडर्ड लिमिट जो सेट की है उससे कम अमाउंट में यहाँ पर क्लोरीन माइनस आयन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोसीजर कि किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सो फॉर दिस टेक 250 ml नेजलर सिलेंडर, लेबल 1 एज अ टेस्ट एंड अनोदर एज अ स्टैंडर्ड। इसके लिए दो 50-50 ml के नेजलर सिलेंडर लेंगे, एक को बोलेंगे टेस्ट और एक को बोलेंगे स्टैंडर्ड। पहले के अंदर टेस्ट के साथ परफॉर्म करेंगे, दूसरे के अंदर स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्म करेंगे। टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, a specific weight of a compound is dissolved in a water or solution is prepared is directed in the pharmacopoeia and transferred in the nasalar cylinder। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपाउंड लेंगे, उसको वाटर के अंदर या जो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करके यहाँ पर सोल्यूशन बना लेंगे सिलेंडर के अंदर। ठीक है, उसको पहले प्रॉपरली सोल्यूशन बना करके जैसा कि फार्माकोपिया में बताया गया है वैसे उसको बना करके और फिर नेजल सिलेंडर में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पर नेजल सिलेंडर लेंगे, उसके लिए हम लेंगे कि 0.05845% weight by volume take 1 ml, so take 1 ml of 0.05845% weight by volume solution of सोडियम क्लोराइड इन द नेजल सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर 0.05845% का जो है 1 ml का सोडियम क्लोराइड का हम सोल्यूशन लेंगे।
ठीक है। और फिर क्या करेंगे, दोनों में ले लिया, इसमें भी एक सोल्यूशन बना लिया और इसमें भी एक सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, इसके अंदर 1 ml लिया और इसके अंदर फार्माकोपिया ने प्रिस्क्राइब्ड उतना ml लिया है। देन इसके अंदर ऐड 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, दोनों के अंदर 1-1 ml नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का सोल्यूशन डालेंगे 1-1 ml। देन डाइल्यूट टू 50 ml इन द नेजलर सिलेंडर, फिर दोनों को ही 50 ml तक डाइल्यूट किया जाएगा, ठीक है, वाटर की हेल्प से। एंड देन ऐड 1 ml ऑफ AgNO3 सोल्यूशन, फिर दोनों के अंदर ही 1-1 ml सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यहाँ पर डालेंगे। एंड देन कीप असाइड फॉर 5 मिनट्स, और फिर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। एंड ऑब्जर्व द ऑप्लेसेंस ऑफ टर्बिडिटी, और उसके बाद जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है टेस्ट के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व ये करेंगे कि पहली बात तो टर्बिडिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है और किसके साथ कंपेयर करेंगे, टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर टर्बिडिटी जो है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोड्यूस हुई है या कम प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेजल सिलेंडर लेना है, एक टेस्ट एक स्टैंडर्ड, दोनों में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट लेना है, जैसे टेस्ट के अंदर फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड के अंदर 0.05845% का 1 ml का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। फिर दोनों के अंदर हमने डालना है क्या, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। उसके बाद उसमें डालना है क्या, 50 ml तक वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर देना है। फिर उसके अंदर हमें डालना है 1 ml सिल्वर नाइट्रेट और फिर उसको 5 मिनट्स के लिए साइड में रख देना है। और टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, ऑप्लेसेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर AgNO3 डालते हैं, तो इस तरीके की टर्बिडिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे आप AgNO3 डालते हैं वैसे वैसे यहाँ पर इस तरीके की टर्बिडिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ये तो 5 ppm अगर यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, तो इस तरीके की टर्बिडिटी आएगी। अगर 30 ppm है तो फिर इस तरीके की टर्बिडिटी यहाँ पर आएगी। ठीक है, और ये टर्बिडिटी को हम किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं हम कि the opalescence produced in the sample solution should not be greater than the standard solution. If the opalescence produced in the sample solution is less than the standard solution, then the sample will pass the limit test of chloride and vice versa. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है उसके अंदर टेस्ट सोल्यूशन के कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपैरिजन में जो ऑप्लेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा है या कम है। अगर वो क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम है तब तो आपका जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है उसके अंदर जो सैंपल आपने यूज किया है वो पास हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जो सैंपल सोल्यूशन की टर्बिडिटी है वो ज्यादा आ जाती है तो फिर आपका जो लिमिट टेस्ट होगा वो सैंपल फेल कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करके पास या फेल का डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपने नाइट्रिक एसिड क्यों डाला है, क्या करता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, हमने कहा सिल्वर नाइट्रेट तो रिएक्शन करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ही क्यों करा रहे हो आप इस रिएक्शन को। सो नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक the solution acidic and hence the silver chloride precipitate to make a solution turbid at the end of the process. ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है, लिमिट टेस्ट जो किया जाता है क्लोरीन का उसमें हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड, तो सोल्यूशन को कैसा बना देता है, एसिडिक। और इसकी वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है ये यहाँ पर पीपीटी बनती है, AgCl की पीपीटी बनती है, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ प्रोसेस कैसी होती है, प्रॉपर वहां पर टर्बिडिटी आने में हेल्प करता है। ठीक है, तो AgCl की पीपीटी तो बन ही रही है, टर्बिडिटी तो प्रोड्यूस हो ही रही है, लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या करता है, प्रॉपरली यहाँ पर टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है और जो सोल्यूशन है उसको कैसा बना देता है, टर्बिड या धुंधला बना देता है। क्लियर ये सारी चीजें। तो इसी के साथ ये सारी बातें हुई किसको लेकर के, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को लेकर के। इसी तरीके से अदर लिमिट टेस्ट को भी अगर आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो जुड़े रहें BSP फार्मेसी के साथ और डाउनलोड कर सकते हैं BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जिसके थ्रू आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कंप्लीटली डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।